हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर टीबी की बीमारी इतनी खतरनाक क्यों होती है। तो मेक श्योर आप बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में पूरे लास्ट तक, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। जैसे कि हम सब जानते हैं, जो टीबी की बीमारी होती है एक इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिसीज होती है, और अगर हम टीबी के इलाज के दौरान लापरवाही बरतते हैं तो यह बड़ी खतरनाक जानलेवा बन जाती है। यहाँ पर टीबी की बीमारी में एक चीज़ जो देखी गई है वो यह है कि ऐसे लोग जो अंडर नरिश्ड होते हैं, कुपोषित होते हैं, या ऐसे लोग जो बूढ़े हो गए हैं, जो ओल्ड एज में पहुँच गए हैं, या ऐसे लोग जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, या ऐसे लोग जिनके क्रॉनिक डिसीज़ होती हैं जैसे कि एड्स हो गया, अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो आपको टीबी होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और यहाँ पर टीबी के इलाज के दौरान भी आपको बहुत सारी तकलीफें आती हैं, सफ़र करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ जो हमेशा ध्यान रखनी है वो यह है कि टीबी की बीमारी को कभी भी हल्के में ना लें। टीबी का अगर आप इलाज करा रहे हैं तो उसको सही से कराएं, यहाँ पर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। जैसे कि हम जानते हैं, जो ये ट्यूबरकुलोसिस टीबी की बीमारी होती है, यह एक बैक्टीरिया कारण होती है जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यह जो बैक्टीरिया होता है यही सारे फसाद की जड़ होती है, यही इस टीबी की बीमारी को बहुत खतरनाक से खतरनाक बना देता है। और कैसे यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया टीबी की बीमारी को इतना खतरनाक बना देता है, इसको समझने के लिए हमको इस बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर और इसके फंक्शनैलिटी को समझना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर टीबी के बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की इमेज यहाँ पर ड्रॉ की है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, जो ये बैक्टीरिया होता है वह एक कैप्सूल स्ट्रक्चर होता है, इसका एक रॉड शेप में होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसकी लेंथ है और विड्थ है, ठीक है। यहाँ पर जो इसकी लेंथ होती है लगभग 1 to 10 माइक्रोन के बीच में होती है। 1 माइक्रोन मतलब 10⁻⁻6 मीटर, कहने का मतलब 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्से के बराबर इसकी लेंथ होती है। वहीं इसकी चौड़ाई देखा जाए तो इसकी चौड़ाई होती है 0.2 to 0.6 माइक्रोन, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा छोटा बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और यह बहुत ही हल्का होता है। और यहाँ पर जो इसके स्ट्रक्चर में मेन बात है वह यह है कि इसके अंदर तो इसका जो मेन कंटेंट है इनर प्लाज्मा प्रेजेंट है, ठीक है। जो आउटर लेयर होती है यह बहुत थिक होती है, मोर सेल वॉल थिकनेस, इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर इस बैक्टीरिया के आउटर लेयर की थिकनेस ज़्यादा होने के कारण यह बैक्टीरिया बहुत खतरनाक होता है। और कैसे खतरनाक होगा इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर जब ये सेल वॉल होती है ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि इसमें 3 चीज़ें मेन प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से पहली है माइकोलिक एसिड, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये जो माइकोलिक एसिड होता है ये टीबी के बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को एक यूनिक तरह की प्रॉपर्टी प्रदान करता है, जिसके कारण जो टीबी का बैक्टीरिया होता है यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है और हर तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट को चुनौती दे पाता है। कहने का मतलब जो भी आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जो भी आप दवाइयाँ ले रहे हैं अपनी इस बीमारी को ठीक करने के लिए, उन दवाइयों का असर इस बैक्टीरिया के अंदर पहुँचने नहीं देता ये माइकोलिक एसिड, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो ये टीबी का बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसकी जो आउटर लेयर होती है वह बड़ी ही थिक होती है, मोटी होती है, और यह बनी हुई होती है इस माइकोलिक एसिड से, जिसको हम माइकोलेट्स भी बोलते हैं, जिसके कारण जो टीबी का बैक्टीरिया होता है बहुत स्ट्रांग बन जाता है। और जो भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं उनका असर इस बैक्टीरिया के ऊपर यह माइकोलिक एसिड की लेयर कम कर देती है, और दवाइयों का असर आपके ऊपर नहीं होने देता, जिसके कारण जो ये टीबी की बीमारी है वह खतरनाक हो जाती है, खतरनाक बनती चली जाती है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज जो ये माइकोलिक एसिड करता है वह यह है कि इस माइकोलिक एसिड के कारण जो ये टीबी का बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं मैक्रोफेज सेल, उनके अंदर भी टीबी के बैक्टीरिया को बड़े आराम से जिंदा रखता है, जीवित रखता है, जिसके कारण जो ये टीबी का बैक्टीरिया होता है हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर भी बहुत दिनों तक जिंदा रहता है, प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ पर आप खुद इमेजिन करिए कि जो चीज़ हमारे बॉडी में बीमारियों से, बैक्टीरिया से, वायरस से लड़ने के लिए भगवान ने बनाई है, यह टीबी का बैक्टीरिया उसी के अंदर घुसकर भी बड़े आराम से जिंदा रहता है, जीवित रहता है, जिसके कारण ये जो टीबी की बीमारी है वो दिन ब दिन और खतरनाक होती जाती है। यहाँ पर मैंने एक वर्ड मैक्रोफेज सेल यूज किया। मैक्रोफेज सेल क्या होते हैं? एक तरह के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के। जैसे कि आप जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। यह क्या काम करता है कि जो भी बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर आते हैं उनको खत्म करने का काम करता है। तो यहाँ पर जो ये मैक्रोफेज सेल्स होते हैं यह क्या करते हैं, जैसे ही कोई बाहर का बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर आता है तो ये मैक्रोफेज सेल उस
उस पर अटैक करते हैं, उसको अपने अंदर लेते हैं, उसको ख़त्म करते हैं और बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से ये मैक्रोफेज सेल हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में, हमको स्वस्थ रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन जो ये टीबी का बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो इन मैक्रोफेज सेल के अंदर घुसकर भी जिंदा रहता है, जीवित रहता है और बहुत दिनों तक जीवित रहता है। इस कारण ये टीबी की बीमारी, टीबी का बैक्टीरिया बहुत खतरनाक होते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं। और जैसे ही आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होती है तो ये अपना असर दिखाना चालू कर देते हैं, बाहर आ जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं और आपके पूरे लंग्स में फैल जाते हैं। और अगर आपके लंग्स से बाहर निकल गए तो ये क्या करते हैं, आपके अलग अलग बॉडी पार्ट, जैसे ब्रेन टीबी हो गया, स्पाइन में चले गए, लीवर में हो गया, तो ये बहुत अलग अलग तरह से आपके शरीर में फैलते चले जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो में अभी तक हमने ये समझ लिया है कि जो ये टीबी का बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसकी जो आउटर लेयर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, थिक होती है और ये बनी हुई होती है माइकोलिक एसिड से। इस माइकोलिक एसिड के कारण ही जो हमारा ये टीबी का बैक्टीरिया होता है, ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, मैक्रोफेज सेल, उनके अंदर भी जिंदा रह सकता है और यह हर तरह के जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, उनके असर को कम करता है, उनसे चुनौती लेता है, दवाइयों का असर बॉडी के ऊपर नहीं होने देता। इसलिए टीबी की बीमारी दिन ब दिन खतरनाक होती चली जाती है। और यहाँ पर मैं आपको एक और एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहूँगा, वो यह है कि जो यह टीबी का बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसके ऊपर जो लेयर प्रेजेंट है माइकोलिक एसिड की, उसमें भी 3 तरह के लेयर हो सकती हैं, जिसमें से पहली होती है अल्फा माइकोलिक एसिड, जिसमें लगभग 70% माइकोलिक एसिड होता है। दूसरी होती है मेथोइक माइकोलिक एसिड, जिसमें लगभग 10 से 15% माइकोलिक एसिड होता है। और तीसरी होती है केटो माइकोलिक एसिड, जो भी लगभग 10 से 15 माइकोलिक एसिड से बनी होती है। सो यहाँ पर जो ये केटो माइकोलिक एसिड होती है काफ़ी खतरनाक होती है, और जितना ज़्यादा ये केटो माइकोलिक एसिड प्रेजेंट है उतना ही ये टीबी का बैक्टीरिया और खतरनाक होता चला जाता है। दूसरा चीज़ क्या होता है, जो ये स्ट्रक्चर होता है ये वैक्सी नेचर का होता है। जब भी किसी बैक्टीरिया की अगर आउटर सरफेस वैक्सी होती है, मोमी होती है, चिकनी होती है, तो इनके स्प्रेड होने के, इनके फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा जो ये टीबी का बैक्टीरिया है वह हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रोफोबिक कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यह एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पानी से रिपेल करते हैं। कहने का मतलब पानी से दूर जाते हैं, पानी से चिपकते नहीं है, पानी में घुलते नहीं। फॉर एग्जांपल जो ऑयल होता है, जो तेल होता है, अगर आप पानी में डाल दो तो उसका जो ड्रॉपलेट है वो पानी के सतह के ऊपर दिखता है ना, तो यह एक हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। मतलब ऑयल हमारे हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, ये पानी के साथ मिलते नहीं हैं, पानी में घुलते नहीं है, ये उनके सतह पे तैरते रहते हैं, ड्रॉपलेट के फॉर्म में बन जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो यह बैक्टीरिया होता है, इसका भी आउटर सरफेस होता है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा नुकसान होता है टीबी के बैक्टीरिया के जो आउटर लेयर है हाइड्रोफोबिक नेचर के होने के कारण, वह यह होता है कि यह दवाइयों के असर को कम कर देता है। क्योंकि होता क्या है, जो ज़्यादातर दवाइयाँ होती हैं वो हाइड्रोफिलिक नेचर की होती हैं। हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब कि जिनको पानी में अगर आप डाल दो तो घुल जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप नमक डाल दो पानी में तो पानी में घुल जाता है ना, तो ठीक इसी तरह से जो दवाइयाँ होती हैं ज़्यादातर वो हाइड्रोफिलिक नेचर की होती हैं। तो जब भी हम किसी हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को यूज़ करते हैं, किसी हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस को ट्रीट करने के लिए, तो इन दोनों का तालमेल नहीं बन पाता, जिस कारण जो दवाइयों का असर है वह इस बैक्टीरिया पे नहीं हो पाता, जिस कारण ये बैक्टीरिया दिन ब दिन और खतरनाक होता चला जाता है। सो इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर टीबी के बैक्टीरिया के बारे में जानी। सो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए जो टीबी के ड्रग्स होते हैं, जो टीबी की दवाइयाँ होती हैं, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, उनको बहुत हार्ड बनाया जाता है। जैसे कि जो टीबी के इलाज में दवाइयाँ दी जाती हैं, ड्रग्स दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल आइजोनाजाइड, रिफेम्फिन, इथेम्बुटोल, पायराजोनामाइड, और ये सब दवाई इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, हैवी होती हैं कि इसके कारण आपके बॉडी के अंदर कई सारे डिसएडवांटेज हो जाते हैं, कई सारे इश्यूज आ जाते हैं, मेडिसिन से कई सारे साइड इफेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको भूख लगना कम हो जाता है, आपकी भूख बंद हो जाती है, आपको वॉमिटिंग आती है, उल्टी होती है, आपका सर चकराता है, आपकी पेशाब पीली हो जाती है, जब आप पेशाब करते हैं तो आपको बहुत जलन महसूस होती है, आपके आंखों से दिखना कम हो जाता है, जो विजन है ब्लर हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें टीबी का पेशेंट महसूस करता है टीबी के इलाज के दौरान, जब वह टीबी की दवाइयाँ ले रहा होता है। सो वीडियो में जितनी सारी चीज़ें मैंने बताई आपको, इन सब के कारण जो ये टीबी की बीमारी है वह दिन ब दिन बड़ी खतरनाक बनती जाती है। यहाँ तक कि हमारे भारत में हर साल 10 लाख टीबी के नए पेशेंट्स आते हैं और यह आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। सो आई होप अगर आपको टीबी है या आपके परिवार में किसी को टीबी है तो आप उनका अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। टीबी के दौरान क्या क्या
खाना खाना चाहिए, क्या खाना नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टीबी के इलाज के दौरान क्या गलतियां टीबी पेशेंट करता है और उनके परिवार वाले क्या गलती करते हैं, इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। सो वो वीडियो आपसे मिस ना हो उसके लिए मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।